हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज ये है Q&A वीडियो। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पे और इंस्टाग्राम पे आप लोगों से कहा था कि जो भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे ससुराल सीरीज से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं, और जिसका भी आंसर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दिया जा सकता है वो मैं ज़रूर दूंगी। तो काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे DM भी किया, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं उनका भी ट्राई करूंगी जवाब देने का, और बहुत लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा है मॉम का या फिर मेरी मामी सास का, वो मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ गलत इंटेंशन से वीडियो देख रहे होते हैं और वो मुझे यहाँ बैठे पता नहीं चलने वाला है। तो मैं उनका नंबर दे करके या शॉप का एड्रेस दे करके रिस्क में उन्हें नहीं डाल सकती हूँ। हम तो यहाँ आ गए हैं, मैं नहीं चाहती कोई उनको वहाँ पर परेशान करे, और कोई रीज़न इसका नहीं है। बाकी जो लोग राजकोट के हैं या फिर नोन पर्सनस है, उनको ऑलरेडी उनका नंबर वगैरह पता है। तो मैंने जो भी चीज़ें दिखाई है थोड़े बहुत उन्हें आइडिया लग जाएगा एज अ कस्टमर की क्या क्या चीज़ें मिलती है, वो उन्हें आराम से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नंबर एड्रेस शेयर नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पिक कर रही हूँ, हैड यू फेस्ड एनी कॉम्प्रोमाइज टाइप एडजस्टमेंट व्हेन यू वेर इन गुजरात? आई मीन समथिंग यू डोंट लाइक टू डू एंड यू हैड टू। सोशल लाइफ, तो वहाँ पे सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सिर्फ एकदम से फैमिली मेम्बर्स में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी, डिस्टेंस में जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर कोई भी फ्रेंड्स है, सबसे बहुत मिलना जुलना होता है। बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना वो लेना देना होता है, हर चीज़ होती है मतलब। और हम दोनों की अगर बात की जाए तो हम लोग उतनी सोशल नहीं हैं। अगर एक हफ्ता के लिए हमें 100 लोगों से मिलना पड़े तो हम 100 लोगों से बहुत अच्छे से मिलेंगे, और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि बोर लग रहा है या ज़बरदस्ती हो रही है। हम लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन एक हफ्ते 10 दिन के लिए, उससे ज़्यादा अगर रियल लाइफ में पूछा जाए, मतलब जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कि क्या उतने लोगों से मिलना जुलना, इतना सोशल होना हमें अच्छा लगता है? तो नहीं। हम दोनों थोड़े से जैसे हॉस्टल वाले लोग होते हैं ना, हम अभी भी वो हॉस्टल वाले ही आप कह सकते हो फेज़ में है। मतलब दोस्तों से मिला, हाय हेलो किया, बट फिर बैक टू आवर लाइफ जहाँ पे हमारा रूटीन है, हमारा काम है, हम दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में। तो उतना मिलना जुलना हमें डेली बेसिस पे अच्छा नहीं लगता। How Angad and you stay away from your happening supportive family? How you deal with the feeling of staying alone away from aging parents? And what you do when things are not going your favor in life? जवाब देने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फैमिली के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसी फैमिली है, क्यों हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं, और जो भी क्वेश्चंस हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, वैसे तो फन लविंग फैमिली है, केयरिंग है, पर साथ ही साथ में ना दे वेरी प्रैक्टिकल पीपल। जो लाइफ के लिए अप्रोच है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। उसमें बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है, 1% भी ड्रामा नहीं है, 1% भी एग्जैजरेशन नहीं है किसी भी चीज़ों का। उससे आपको साफ हो जाएगा इस बात से कि जब ये लोग अंगद के जॉब लगने से पहले, जब तक वो कॉलेज में था और फर्स्ट जॉब लगी थी, तब तक दे वर स्टेइंग इन अ बंगलो, ठीक है, मॉम डैड अंगद सब। उसके बाद जैसे ही अंगद की जॉब लगी और 1 साल हो गया अंगद को, एंड ही डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, मुझे जॉब में ही कंटिन्यू करना है, द फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ जो पेरेंट्स ने किया वो किया कि उन्होंने बंगलो को सेल कर दिया और वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। अभी ये मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट ईजी इतना प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, क्योंकि पहले से इनको क्लैरिटी नहीं थी कि अंगद को जॉब लगनी है अपने पसंद के फील्ड में, नहीं लगनी है, या क्या वो जॉब ही कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। तब तक वो बंगलों में रह रहे थे कि ठीक है, इन केस अगर वो वापस आता है तो सब साथ रहेंगे। पर जैसे ही ये क्लैरिटी मिल गई कि नहीं, उसको जॉब ही करना है, उन्होंने कहा कि अब ये बंगलो मेंटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी एज कम नहीं होनी, बढ़नी है, और अकेले मेंटेन करने में बहुत इश्यूज़ आते हैं। तो हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर क्या है, कम्युनिटी भी रहेगी गेटेड, और फ्रेंड्स भी रहेंगे, और हमारी सिक्योरिटी भी रहेगी, और हमें कम मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम दोनों बिंदास होकर अपने अपने बिजनेस को देख सकते हैं। इतना ईजी नहीं होता है इस एज में आके वो मुंह छोड़ना अपने घर का। जैसे कि मेरा ये घर है, इतनी कम टाइम ही हुए हैं, पर अगर मुझे कोई बोले कि इसको बेच देना है और कहीं शिफ्ट और हो जाना है, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई 30-35 साल किसी बंगलो में इतने आलीशान घर में रहा हो और फिर उसको अपार्टमेंट में शिफ्ट करना हो। इतना प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में आना इज़ नॉट ईजी, मैं ये बता सकती हूँ। वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए कि हाँ ठीक है, अंगद अब जॉब करेगा। अभी बात आती है कि अंगद, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अगर बिजनेस है तो वो जॉब क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत की बात नहीं है। अंगद के जो पापा ने इंजीनियरिंग की मणिपाल से, इंजीनियरिंग करने के बावजूद वो बैक टू फैमिली बिजनेस आ गए, क्योंकि बिजनेस देखना ज़रूरी है। तो उनकी हमेशा से ये मन था कि अंगद ये काम ना करे कि जो चीज़ बस चली आ रही है पुरखों से, उसी को आगे बढ़ाने से अच्छा है कुछ अपने दम पे करे, गुजरात से बाहर निकले, एक्सप्लोर करे दुनिया को, और जब खुद के दम पे कुछ
कुछ इंसान करता है ना तो उसका मज़ा कुछ और होता है, वो एक्सपीरियंस कुछ और होता है। तो उनका हमेशा से मन था, वरना गुजरात में इतना ज़्यादा मैंने जहाँ तक सुना है सब लोग अपने बच्चों को उतना नहीं पढ़ाते हैं। अगर ऑलरेडी फैमिली बिजनेस होता है सोचते हैं कि थोड़ा कम पढ़ाते हैं और फैमिली बिजनेस ही आगे देख लेगा, क्यों बाहर जाएगा, क्यों हमसे दूर जाएगा। इनकी सोच ऐसी नहीं थी, इन्होंने अंगद को बाहर भी भेजा, जॉब भी करवाया। इनफैक्ट ये इंजीनियरिंग करने के बाद में यूएस जाने वाला था मास्टर्स के लिए, पर फिर नहीं जा पाया कुछ रीज़न की वजह से, और फिर उन्होंने जॉब ही कंटिन्यू, वो भी तैयार थे कि बाहर चले जाओ, बाहर ही सेटल हो जाना। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ की तरफ में। इसीलिए हमारे लिए जो ये क्वेश्चन है कि क्या आप जो रहते हो इजी है कि नहीं, इसलिए बहुत इजी है। अंगद को भी जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अपने फील्ड में काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि बैठ के आराम से जो बना बनाया है वहाँ बैठा जाए। तो इस तरीके का है। या फिर गुजरात में चाहे तो कुछ और भी बिजनेस अंगद खोल सकता था, या मॉम के बिजनेस को ही आगे बढ़ा सकता था, पर फैमिली का खुद का कि अपना अपना करो। जॉब में इंटरेस्ट है, टेक्निकल माइंड है तो टेक्निकल करो, तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। अभी बात आती है कि क्या हम मिस नहीं करते हैं, हाउ यू डील विद स्टेइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें हमारी। वहाँ पे आपने देखा इतने सारे लोग रहते हैं, पूरी फैमिली है मॉम की, वहाँ पे पूरी फैमिली है डैड की, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग हैं। तो हम लोग से कई गुना ज़्यादा केयर और जो मिलना जुलना हंसी मजाक वो वहाँ पे उनके रहता है। उनकी पूरी लाइफ वहाँ पे है, लाइफ का पूरा 60 साल उन लोगों ने वहाँ पे बिताया है, तो उसका कहीं पे भी और रेप्लिका नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो दे आर वेरी हैप्पी देयर एंड वी आर वेरी हैप्पी। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही पीसफुल माइंड से भी रहते हैं कि सब लोग वहाँ पे 1 स्टेप अवे हैं, मतलब कुछ भी ज़रूरत होगी तो 1 नहीं 2 नहीं 50 लोग दौड़ के आ जाएंगे, यहाँ तो बस मैं और अंगद हैं। तो उस हिसाब से हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। वॉट डू यू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर फेवर इन लाइफ। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि फेवर में नहीं होता है, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव माइंडेड पीपल, और हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और आगे काम को आगे बढ़ाते हैं। शोना, बिग फैन ऑफ योर्स, बट देयर इज वन क्वेश्चन ऑलवेज इन माई माइंड, वेयर इज योर माइका, योर फादर एंड अदर मेम्बर्स, आप कभी मायके नहीं जाती क्या। तो मेरी मम्मी है नहीं, उनको गुजरे हुए 10 साल हो गए। मेरे पापा जो हैं वो कभी गांव में रहते हैं और कभी भैया के पास रहते हैं, तो इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कुछ देखना रहता है। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग मिलने के लिए जाते हैं, और जब वो गाँव में रहते हैं तो वो गाँव में रहते हैं। मैं पापा को नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है और वो बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली नहीं है, और मैं भी नहीं चाहती उनको कैमरा पे ज़बरदस्ती का करना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, मतलब मेरे इन लॉज लोग काफ़ी ज़्यादा हैं आपने देखा, पर मेरे मायके के लोग उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं इसलिए उनको दिखाती नहीं हूँ। कभी होगा अगर भैया भाभी से मिली और कभी उनका मूड रहा तो मैं ज़रूर शूट कर दूंगी। बाकी मेरे एक कज़न रहती है यहाँ पे, और वो कज़न से ही मेरा मिलना जुलना ज़्यादा है। और अगर मायके की बात की जाए तो जैसे आपने मेरा ससुराल देखा, भरा पूरा टचवुड फैमिली है, मेरा मायका वैसा नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब मिलना जुलना नहीं है। स्पेशली मेरी मम्मी के जाने के बाद में जो रिलेटिव्स होते हैं, सो कॉल रिलेटिव्स, वो बस रिलेटिव्स बन के रह गए हैं, फैमिली नहीं बन पाए। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो उतना ज़्यादा नहीं है मिलना जुलना। हेलो शोना, आई लव द वे यू एक्सप्लेन योर लव स्टोरी, वुड लाइक टू नो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यू। ये मैं आगे इसका अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी। योर बैंगलोर हाउस इज़ सो ब्यूटीफुल, हाउ यू मैनेज क्लीनिंग एंड मेंटेन। मैंने इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं क्लीनिंग के लिए, और कैसे करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ और कोई नहीं करता है। इससे इस घर से मुझे एक सवाल याद आया है जो मुझे इंस्टा पे किसी ने पूछा है। काफ़ी नेगेटिव सा सवाल था और मुझे लगा कि थैंक गॉड उन्होंने मुझे पर्सनली ही पूछ लिया, क्योंकि अगर वो कमेंट सेक्शन में पूछते तो आई एम श्योर 3-4 लोग उनको कमेंट बैक करते, तो वो अच्छा ही हुआ उन्होंने पर्सनली पूछा, सो थैंक यू। तो किसी ने मुझे बोला कि अब मुझे समझ में आया कि इतनी कम एज में आपका ये आलीशान घर और गाड़ी कैसे हो गई। ये सब कुछ आपके इन-लॉज ने दिया है, उनका पैसा है, इसीलिए तो आप उनसे इतना हंस हंस के बात कर रहे हो, क्योंकि पैसे वाले इन-लॉज किसे नहीं अच्छे लगते। आई मीन, आर यू सीरियस? बिना सच जाने इतना ज़्यादा बुरा कोई कैसे सोच सकता है? चलिए मैं इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ ओपन बुक है यूट्यूब में, मैंने कुछ छुपाया नहीं आपसे, तो मैं बता देती हूँ। और इससे पहले मैं जवाब दूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो मेरी पूरी फैमिली, अंगद की पूरी फैमिली, और दूर 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 भी जो जानने वाले होते हैं वो भी हमारा यूट्यूब में देखते हैं। तो मैं जो जवाब दूँगी वो सच होने वाला है, वीडियो के लिए कुछ नहीं होगा बनावटी, सच होगा। अभी अंगद तो यहाँ है नहीं, वरना मैं उससे पूछवा देती। तो जब से अंगद की जॉब लगी है, द फर्स्ट टाइम ही हैड गॉट हिज ओन सैलरी,
तब से लेके आज तक अंगद ने अपने पेरेंट्स से कभी पैसा नहीं लिया है। ये जो पूरा इंटीरियर देखते हो आप, या हमारी गाड़ी देखते हो आप, या घर में आया हुआ 5 रुपए का कुछ भी देखते हो आप, वो सब मेरे और अंगद की हार्ड अर्नड मनी है। हमारे पेरेंट्स के पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे पैसा लेते हैं। यहाँ पे अंगद खुद का जॉब करता है, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे भगवान की दया से अंगद है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम, बहुत अच्छे पोजीशन पे है। मैं काफ़ी सेटल्ड हूँ, तो हमें किसी से पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये घर और यहाँ पे सब कुछ जो है वो हमारा खुद का है। तो ये अगर किसी के दिमाग में है कि पेरेंट्स ने ये करके दे दिया है, तो मुझे लगता है पता नहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ में क्या पता ऐसे ही करते हो, इसलिए आपकी सोच ऐसी आती है। वहाँ पे उनके पास जो है वो उनका खुद का है, हमारे पास जो है हमारा खुद का है। फिनेंशियली हम दो फैमिलीज जो है, मतलब एक फैमिली में जो 2 यूनिट है, हम लोग ने अभी तक कोई भी लेना देना नहीं किया है। तो ये मैं पूरा आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब आपकी एक मेहनत से कमाई हुई चीज़ पे कोई ऐसे उंगली उठाए तो बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे उस कमेंट पे बहुत गुस्सा आया। अंगद बिजनेस फैमिली से होकर भी आईटी जॉब क्यों करते हैं, वो भी बैंगलोर में। तो मैंने इसका जवाब दे दिया कि उसको हमेशा से टेक्निकल काम करना था। जब से उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में वो एंटर किया, उसके दिमाग में एक ड्रीम कंपनी थी कि मुझे वहीं जाना है, वहीं के लिए काम करना है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसकी जो 3rd कंपनी जो उसने चेंज की, ये वही कंपनी थी जहाँ पे उसको ड्रीम था जाने का। और उसे बहुत, आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा काम करता है वो। मैं इतना टांग खींचती हूँ कि काम ज़्यादा है ये वो, फिर भी वो काम पे ध्यान देता है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक सो इंसान बने बने बिजनेस पे या फिर पेरेंट्स के दम पे कोई बिजनेस खोल करके बैठे, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने दम पे कमाए। और अगर उसको सच में कमाना है, अपने दम पे आगे बढ़ना है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और ये एक चीज़ थी, मैंने आपको लव स्टोरी वीडियो में लव स्टोरी तो बताई, पर ये उतना खुल के नहीं बताया कि क्या क्या चीज़ें थी ऐसी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया अंगद की तरफ। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब उसने मुझे बताया कि मैं गुजराती हूँ, वैसे तो हमारी तरफ में बिज़नेस ज़्यादा होता है, पर मुझे अपने दम पे करना है, और मुझे जिस जॉब में मैं एंटर हुआ हूँ, मुझे इस तरीके के जॉब के टॉप कंपनीज़ में जाना है। और मुझे तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट करी ना, क्योंकि मेरे हिसाब से एक सेल्फ मेड मैन से ज़्यादा बढ़ करके, मतलब अगर आप हस्बैंड अभी आप ढूंढ रहे हो और आपको लगता है कोई बिजनेस फैमिली से है और वो लड़का कहता है कि मेरे तो कुछ नहीं है, मैं बिजनेस ही करने वाला हूँ, उससे कई गुना बेटर होगा कि अगर आप वो बंदा चूज़ करें जो अपने दम पे कुछ करना चाहता है। ठीक है, नेगेटिवली मैं नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी लोग हैं जो अपने बिजनेस में ही रहते हैं और अच्छा एक्सेल करते हैं, पर मैं पर्सनली, मेरी चॉइस ऐसी थी कि जो अपने दम पे करे, और उसने अपने दम पे लिटरली सब कुछ खड़ा किया। ओके, आपकी मैरिज को कितने इयर्स हो गए हैं, कोई बेबी प्लान है कि नहीं? ओके, ये क्वेश्चन का आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देती हूँ कि मेरे मैरिज को कितने साल हुए। इसके पीछे का बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। मैंने कई टाइम से मैं यूट्यूब फॉलो कर रही हूँ, मेरे खुद के चैनल खोलने से भी बहुत टाइम पहले से। ये एक क्वेश्चन है ना जो मैंने देखा है कि सारे यूट्यूबर्स को बहुत परेशान करता है। पहले लोग बहुत प्यार से पूछते हैं सुमड़ी में, अच्छा कितने साल हो गए आपकी शादी को। जैसे अगला बोलता है, सपोज अगर मैं बोलूँ कि 3 साल हो गए या 2 साल हो गए, उसके बाद ना ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अरे 3 साल हो गए, बेबी प्लान कब करोगे, 2 साल हो गए, बेबी प्लान कब करोगे, ये बहुत हॉन्ट करता है। तो इस क्वेश्चन से और इस नेगेटिविटी से और ये ज़बरदस्ती का पर्सनल स्पेस में घुसने की चाह से बेटर है कि मैं ना तो ये बताऊं कि मेरी शादी को कितने साल हुए, ना ही आप ये जज करो कि हो 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। इन दोनों क्वेश्चन से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और इसलिए मैंने इसको इंक्लूड ही नहीं किया, तो मैं नहीं बताने वाली। गुजरात में शराब बैंड है, आपने कैसे व्लॉग में दिखाया वो समझ नहीं आया। वेरी सिंपल, जब भी बच्चे बाहर से आते हैं किसी भी पेरेंट्स के, तो वो लेकर के आते हैं, बिकॉज लिकर कुछ क्वांटिटी में अलाउड है, आप ला सकते हो तो लेकर लेते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली यूएस से आते हैं, बाहर से आते हैं तो गिफ्ट करते हैं, या ये लोग कोई बाहर जाते हैं तो गिफ्ट मतलब लेकर के आते हैं, तो उस हिसाब से इनके पास में होता है। एंड ओकेजनली एवरीबडी ड्रिंक्स वाइन एंड ऑल, इट्स वेरी कूल देयर। मैरिज है एंड हाउ डिड यू गाइज मीट, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू प्लानिंग टू सेटल इन गुजरात इन फ्यूचर, तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है ऐसा गुजरात सेटल होने का, और ना ही आउट ऑफ इंडिया कहीं जाने का। तो वी आर हैप्पी इन बैंगलोर और काफ़ी सेटल्ड है हम लोग तो अभी तो गुजरात। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे आगे कुछ बिजनेस वगैरह भी खोलना है, तो पूरा प्लानिंग जो है वो बैंगलोर का ही है। वाई डिड यू चूज़ टू बी अ होम मेकर, बहुत ही ईजिली, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। मैंने एक्चुअली मुझे ना जॉब करना कभी नहीं अच्छा लगता था, तो जब मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए और मेरा हो भी गया था कंपनी में एज ए लीगल एडवाइज़र, लेकिन मुझे ना वो
ऐसा फीलिंग आती थी, मतलब मैं कर लेती शायद 6 महीना 1 साल एक्सपीरियंस के लिए, पर अगर आप मुझे सच में पूछोगे क्या मुझे जॉब करना अच्छा लगता है, 9 to 5 कहीं पे जाना, रूटीन वाइज आना, तो मुझे लगता है मैं वो लाइफ कभी एंजॉय नहीं करती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना क्रिएटिव स्पेस चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम भी चाहिए मेरे, कि मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँ, अपने टाइम पे करूँ। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास में ब्रेन है, आपके पास स्किल है, आपके पास मेहनत आप कर सकते हो, तो आई थिंक सो कि खुद का बिजनेस चलाना में बहुत, अगर पैसे की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, रादर दैन कि कहीं पे एक फिक्स्ड इनकम पे आप काम करो। यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ, यूट्यूब हो या फिर मेरा डिज़ाइनिंग का हो, वास्तु का हो, उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेटर में एज अ इनकम सोर्स भी मेरे लिए है, फ्रीडम भी मुझे है, मैं अपने घर को भी आराम से देख सकती हूँ, हस्बैंड को भी टाइम दे सकती हूँ, मुझे कोई रश नहीं है बाहर भागने का, टाइम पे पहुँचने का, ट्रैफिक में फंसने का, है ना, कुछ एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने का। आई एम जस्ट फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। और मेरे हिसाब से मैं हमेशा यही चाहती थी, इसलिए कॉलेज के बाद मैंने एचआर भी जो किया, फाइनेंस एंड एचआर में एमबीए भी किया, वो भी इसी मकसद से किया कि अगर मैं अपना बिजनेस खोलती हूँ तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की, ताकि मैं एकदम बैंग ऑन काम करूँ। तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं बिजनेस करूँ और अपने हिसाब से करूँ। अंगद का एकदम ऑपोजिट है, जॉब करूँ और एक पर्टिकुलर वे में ही काम करूँ। तो हम दोनों इसमें थोड़े अलग अलग हैं। अंगद के कितने भाई हैं प्लीज़ रिप्लाई। अंगद तो कोई खुद का भाई नहीं है, अगर मतलब कजन्स तो आपने देखा, मामा के बच्चे हैं, मौसी के बच्चे हैं, पर भाई अगर खुद की भाई मतलब सेम पेरेंट्स से एक और भाई अंगद का नहीं है। शोना, आई फाइंड सो मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन अस एज आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड मैरिड टू गुज्जू। माई हबी इज सिमिलर टू अंगद, ओपन टू वेरिएशंस ऑफ फूड, अनलाइक गुज्जूज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट गुज्जू फूड, एंड एट टाइम्स आई डू कुक few authentic Gujju food like bhakri, thepla, few more, but I haven't seen you preparing such authentic Gujju food. Don't Angad demand such authentic food once a while? Never. पता है अंगद को कभी क्रेविंग नहीं आती गुजराती फूड की, पता नहीं क्यों नहीं आती, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगता है गुजराती फूड। मतलब मैं तो काफ़ी एंजॉय करती हूँ, गुजराती भी, राजस्थानी भी, लेकिन अंगद की तरफ से आपको कभी नहीं आएगा कि मुझे गुजराती फूड खाना है, ठेपला बनाओ। और पता नहीं ऐसा हमेशा से, ऐसा नहीं शादी के बाद से ऐसा है, बचपन से ही मैंने सुना है इसके बारे में कि काफ़ी अलग है, मतलब कोई डिमांड नहीं, और प्रॉपर एकदम होता है ना कि गुजराती जैसे एकदम हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, मज़ा मस्ती करना, ये वैसा नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा शाय भी है, थोड़ा सा कम मतलब बोलने वालों में से आप कह सकते हो, कुछ डिमांड नहीं है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का है। हॉस्टल जाके तो और ज़्यादा लोग वैसे ही हो जाते हैं, तो कभी कोई डिमांड नहीं आता है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा मैं कॉन्शियस हूँ ना कि ऑयली फूड नहीं खाना है, फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है, उससे ज़्यादा अंगद है। पता नहीं वीडियो में आपको पता चलता है या नहीं, पर अगर गलती से भी कभी होटल से कुछ खाना आया और उसमें तेल ज़्यादा हो गया, तो यू वोंट बिलीव वो क्या करता है पता है, वो जो कटोरी में आता है ना खाना, उसका तेल को इस तरीके से वो गिरा देता है सिंक में कि तेल नहीं खाना है। वो बहुत अलग है इस मामले में। तो मैंने पहले बहुत बार ठेपला बनाया है, पर खुद के शौक के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अंगद की तरफ से कभी डिमांड नहीं आता है कि गुजराती फूड। आपने मतलब सीरीज में भी देखा होगा कि मैं जितनी एक्साइटेड हूँ टेस्ट करने के लिए, लाइक हाँ गुड, थैंक यू, दे दो, एक ही देना, तो मतलब नहीं, कभी नहीं आता है डिमांड। और हाँ, काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था कि अंगद गुजराती होकर नॉनवेज खाते हैं, तो हाँ, अंगद हमेशा से नॉनवेज खाते हैं, और सिर्फ अंगद ही नहीं, मॉम डैड भी खाते हैं। डैड आउट ऑफ कंट्री ये लोग इतना गए हैं, वहाँ पे भी बहुत कुछ टेस्ट किया है, अलग अलग सी फूड टेस्ट किया है। अंगद तो मुझसे ज़्यादा सी फूड भी खा सकता है, मतलब मुझे थोड़ा स्मेल आ जाता है और वो खा सकता है, तो नॉनवेज के मामले में फुल है। Hi Shona, love from Bangalore. How you manage your relationship with in-laws because you are currently staying in Bangalore? Sometimes they need you and husband support ना. Wanted to meet you. Please come over at my home or my restaurant once. Okay, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है, अगेन वही मैं बोलूँगी, अगर प्रैक्टिकल पेरेंट्स हैं आपकी, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से लाइफ जीते हैं, पता है वो हमसे ज़्यादा कंसर्न है मतलब अपने माहौल को लेकर के। मतलब जैसे कि उनका जो तरीका है जीने का, वो हमसे काफ़ी अलग है, हमसे क्या, अंगद से भी काफ़ी अलग है। जैसा मैंने बताया कि मिलना जुलना, किटी पार्टीज़, फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस, और वहाँ पे ना एक अलग माहौल है जहाँ पे बहुत ही नीटेड कम्युनिटी है गुजरात की। तो जैसे बिजनेस जो आना है वो रिलेटिव से भी से ज़्यादा आ जाता है, मतलब नॉर्मल लोगों से, उनके पहचान के, तो वो कम्युनिटी ही काफ़ी अलग है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल है उनके रहने का। और हमारा कैसा है, हम थोड़े से वर्कोहॉलिक लोग हैं, हमारा एक रूटीन लाइफ है। अंगद दिन भर अपना काम करता है, मैं दिन भर अपना चीज़ें देखती हूँ। इस बीच में वीकेंड को एक बार चले गए लंच करने के लिए, 3-4 महीने में कभी टाइम मिला सामने वाले को, तो सिस्टर्स जो मेरी हैं हम लोग मिल लेते हैं, भैया हमसे मिल लेते हैं। तो बहुत ही बैंगलोर में हमारी जो लाइफ है ना वो काफ़ी अलग है, उनकी लाइफ काफ़ी मज़ा मस्ती वाली है। तो कभी भी उनकी तरफ से तो ये डिमांड आता ही नहीं कि हमें बैंगलोर आना है या फिर तुम लोग गुजरात शिफ्ट हो जाओ, बिल्कुल नहीं। दे अंडरस्टैंड कि उनका बेटा जो है वो काफ़ी अलग तरीके का है और वो काफ़ी खुश है अपने इस टाइप के जोन वाले लाइफ में, और वो बिल्कुल ही अलग लाइफ में काफ़ी खुश हैं। तो हमें ना ऐसा नहीं होता है प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम। पर मैं समझ सकती हूँ आप ये पूछ रहे हो कि बहुत लोगों को होता है ना कि पेरेंट्स एज होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अब साथ ही रहेंगे, पर अगर आपकी ऑलरेडी बिजनेस है, ऑलरेडी कम्युनिटी है, तो फिर आप वो छोड़ोगे नहीं, राइट? तो इसलिए ऐसा कुछ तो है नहीं। और हाँ, सपोर्ट की जहाँ तक बात रही, तो जैसा मैंने बताया वहाँ पे इतने सारे फैमिली और फ्रेंड्स हैं, मॉम डैड के इतने सारे लोग हैं, तो सपोर्ट हम तो क्या ही देंगे वहाँ पे, तो एक फ़ोन पे काफ़ी लोग आ जाते हैं। सोनू तो यार मैनेज कैसे करती है? इन लॉज ने कुछ नहीं कहा, जैसे तुम हर जगह शूट करते थे, कभी तो अंगद भी कहता होगा मैं तो एक फ़ोटो ले लूँ तो ये पीछे पड़ जाते हैं, इतना पीछे कैसे, इतना क्या है समथिंग, कैसे थे तुम, कितना खाते हो यार, प्रॉमिस कर पंजाब आएगी मेरी कभी तो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है कि शूट क्यों कर रहे हो, और या फिर ना तो ये कहते हैं ये लोग कि शूट कर लो कर लो कर लो अच्छा रहेगा, ना तो ये कहते हैं शूट क्यों कर रहे हो क्यों कर रहे हो। मतलब इट्स ऑल अपॉन यू। अगर आपको लगता है शूट करना है तो कैमरा ऑन कर दो, दे विल बी बिहेविंग द सेम वे जैसा वो बिहेव कर रहे थे कैमरा ऑन होने से पहले। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं और ना ही मना करते हैं कि मत शूट करो या क्यों कर रहे हो। अंगद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ मुझे करनी अच्छी लगती है, अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं अपने खुशी खुशी चीज़ें कर रही हूँ, तो घर में खुशियाँ आएंगी, सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब है ना, अगर आप खुश रहते हो तो आप फैमिली को भी खुश रखते हो, तो उन लोगों को वो समझ में आता है। और उसके अलावा सेकंड, अगर मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँ तो गुजराती फैमिली है, तो कहीं से अगर इनकम सोर्स आ रहा है और अच्छे से आपके घर में पैसे आ रहे हैं तो कौन ही मना करेगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो गुजरातीज आर वेरी गुड विद बिजनेस, तो उनको पता रहता है कि अच्छा ठीक है, अगर इनकम सोर्सेज हैं, कहीं से कुछ आ रहा है, ये अच्छा कर सकती है उसमें, तो बेटर है करे, आगे बढ़े, क्यों रोकने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई, आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन, इफ इन लॉज डोंट वॉच योर किड्स, डोंट बॉदर अबाउट योर किड्स एंड यू फील फ्रस्ट्रेटेड, हाउ टू डील विद दिस विदाउट स्ट्रेस, प्लीज आंसर। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अपने बच्चे कोई और देख दे इसका चिंता होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये आपके बच्चे हैं, तो वो क्यों, अगर उनको नहीं देखना है आपके इन लॉज को आपके बच्चे को, तो फेयर इनफ, ये उनका बच्चा नहीं है, उनका बच्चा जो था उन्होंने उनको देख लिया। तो अगर इन केस आपके बच्चों को आपके इन लॉज नहीं देखते हैं तो लेट इट बी, आपकी जिम्मेदारी, राइट? आप किसी के दम पे तो दुनिया पे लाए नहीं हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन मुझे और आया था, इंस्टा पे था या कहीं तो था, कि आपके इन लॉज आपको नहीं बोलते हो आप बेबी कर लो टाइम आ गया। मैं आपको बताऊं, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वो बोलते हैं। इनफैक्ट इस बार भी मेरी मदर इन लॉ मुझे बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, अब तो तुम लोग सेटल हो गए हो बैंगलोर में, अभी घर वर भी हो गया, बिजनेस भी थोड़ा बहुत चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो देखो अभी नेक्स्ट स्टेप ना बच्चे मत कर लेना, अभी थोड़ा सा एंजॉय करो लाइफ को, अभी तुम लोग कंट्री के बाहर कहीं नहीं गए हो, कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ अच्छा करना, फिर ही इन परेशानियों में पड़ना, वरना एक बार बच्चे होते हैं तो औरत की लाइफ कंप्लीटली 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाती है। और मैं देख रही हूँ कि अभी तुम्हारे करियर में यू आर स्टार्टिंग टू एंजॉय योर करियर, तो वो कर लेना, बाद में ये सब चक्कर में पड़ना। तो मेरा तो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मैं लाइक हाँ डूड कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू नो योर्स एंड अंगद भाईज हाइट एंड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम माई मॉम, जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी एज कितनी थी, बिकॉज यू स्टिल लुक लाइक अ टीनेजर। ओके, तो हाइट तो मेरी 5'5" है, अंगद की 5'7" है, तो 2 इंच का गैप है। और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एज क्या थी, मेरी एज कम थी, अभी भी मेरी एज ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी करंट एज आपको बता देती हूँ, तो मेरी अभी एज है 27 ईयर्स ओल्ड। तो आप सोच सकते हो कि शादी जब हुई थी तो थोड़ी कम ही होगी, पर टीनेजर तो नहीं थी मैं। ओके, You are from Bihar and Angad is from Gujarat. How is your experience getting married to a person with entirely different culture? And how did you manage to mingle around with your in-laws in terms of their language and other things? एक तरीके से तो उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि मैं अंगद के साथ में रहती हूँ और अंगद आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गुजराती टिपिकल नहीं है, मतलब ना तो लैंग्वेज उसको गुजराती बहुत ज़्यादा उसका निकल जाता है बोलते बोलते, ना तो उसका डिमांड फूड के लिए है, इनफैक्ट ना तो उसका ऐसा है कि अरे नवरात्रि आ गई है तो चलो चलो कहीं पे गरबा खेलने जाते हैं। मेरा वो ज़्यादा रहता है और आई हैव टू कन्विंस हिम, और वो नहीं मानता है। तो बिल्कुल था ही नहीं टिपिकल गुजराती जैसा, तो मुझे कुछ एडजस्ट ही नहीं करना पड़ा। ही वॉज बिंदास, एक नॉर्मल, मतलब जैसा होता है ना एक बच्चा जो हॉस्टल से निकलता है, जॉब पकड़ता है, पीजी में रहता है, अलग अलग स्टेट के दोस्तों के साथ रहता है, बिहार के साथ भी रहा है, वो बंगाल, साउथ इंडियंस, तो सबके साथ में रहना, सबका खाना खाना, मस्ती मजाक करना, फिर शादी हो जानी, तो उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। डिफिकल्ट तब होता होगा किसी के लिए जब शादी करके उसको अपने पर्टिकुलर जो हस्बैंड है उनके स्टेट में जाके रहना पड़े, तो फिर लगता है हाँ अलग कल्चर है और एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और मैं थोड़ा से हंसने बोलने वाली हूँ, तो ऐसे एक्सेप्टेंस मेरे अंदर ज़्यादा है लोगों को लेकर के, मतलब ऐसा नहीं कि अरे ये तो मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। आई मिंगल अराउंड विद पीपल, अगर मुझे पता है कि इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे इन लॉज प्रैक्टिकल है तो उन्हें कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मोस्टली हम लोग बाहर खाना खाने चले जाते हैं या फिर बाहर से खाना आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि यू आर मेकिंग अ बिहारी फूड और हमको गुजराती फूड खाना है, तो बड़ा क्लैश हो गया है।
वी डिसाइड म्यूचुअली कि चलो मस्त में क्यों ही कुकिंग करना है, बाहर ही खाते हैं, घूमते फिरते हैं। काफ़ी बार हम लोग तो वेकेशन पे ही मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम गुजरात नहीं गए, वो यहाँ नहीं आए, कोई थर्ड प्लेस ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार गए, जैसे पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो कहीं और ही मिले, वहाँ पे 4 दिन के लिए मिलते हैं, वहीं पे होटल में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर वो अपना चले जाते हैं, हम अपना निकल आते हैं। तो इस तरीके से हमारा चल रहा है, तो कोई मतलब डिफ़िकल्टी मुझे नहीं आई। डेफिनेटली अगर मुझे परमानेंट रहना पड़ता, अगर एकदम ही डिफरेंट कल्चर में, तो डेफिनेटली फिर लगता कि नहीं यार, मैं आप 5 दिन के लिए मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो, जीवन भर के लिए प्रॉब्लम तो आ ही जाती है अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तब सोचना पड़ता है। पर अभी इस केस में तो मैं क्या ही सोचूं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। वैसे इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे, पर वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पर बेसिकली इतना ही है, ऐसा ही है। और मैं फिर से एक समअप करने के लिए बोलूँगी कि मेरे इन लॉज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। मुझे कभी भी उन्होंने ये फील नहीं कराया कि एक तो लव मैरिज है, दूसरे स्टेट की लड़की है, हमारे पसंद की नहीं है, हम तो अरेंज में कहीं और करते, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इतने वेलकमिंग है ना कि मुझे कभी एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आई। उनका कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर कि तुम्हें लाइफ में यही करना है, यही करना है। बिंदास रहो, जो अच्छा लगता है करो, जो भी करना है करो। और हम लोग अपना यहाँ पे हैं, अपने तरीके से जी रहे, तुम अपने तरीके से जियो। हम लोग साल में एक बार ही मिल लेते हैं, यहाँ मिल ले, वहाँ मिल ले, थर्ड प्लेस कहीं पे मिल ले। तो जब कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है फैमिली की तरफ से, तो क्या ही प्रॉब्लम आएगी, राइट। अब ज़बरदस्ती की तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। जब तक आप सामने लोग कुछ बदमाशी करे ही ना, तब तक आप बताओ कैसे कि हाँ ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। और मेरी तरफ से भी सेम है। मैंने भी कभी जब भी हम मिलते हैं तो कभी ये रियलाइज़ होने नहीं दिया है कि मैं आपकी बहू हूँ या ऐसा कुछ भी है। इनफैक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे बातें करना। वो यहाँ पे आए थे अभी गृह प्रवेश के बाद, तो आई रिमेंबर 2-2 बजे रात तक हम लोग बातें करते थे बालकनी में। अंगद को नींद आ जाएगा पर मैं बातें करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब बातचीत करना और हंसना बोलना, उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के सीखना, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी ज़िंदगी देखी है, इतने लोगों से मिले हैं। डैड के पास में इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिजनेस से लेकर के, लोगों से लेकर के। मॉम के पास इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी स्किल्स हैं। तो मुझे तो वो बातचीत, कहानियाँ, किस्से सुनने में ही इतना मज़ा आ जाता है ना कि कुछ आगे उसके आगे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड क्योंकि दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन आवर लाइफ एंड वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफ एज वेल। हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है कि हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, जो करना है करो। जैसा कि अभी पिछले साल ही वो लोग 1.5-2 महीने के लिए यूरोप चले गए थे, बिंदास वहाँ पे घूम रहे थे। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारे पेरेंट्स इतने कूल हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक आपके और आपके इन लॉज के बीच में फिनेंसेस नहीं आते और ज़बरदस्ती के इश्यूज़ नहीं आते, तब तक कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। एवरीबडी इज़ लवेबल, सबको अच्छा लगता है। तो हमारे केस में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग ने इसलिए एकदम ही सेपरेट रखा है फाइनेंसेस। एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो इस तरीके के हैं कि उनको लगता है कि नहीं, जो मेरा है वो मेरा है, मैं अपने दम पे ही करूँगा। 2 रोटी कम खाए या 2 रोटी ज़्यादा खाए, पर वो खुद का होना चाहिए। एंड आई लव दिस थिंग अबाउट हिम। तो इसीलिए कोई भी इश्यूज़ है नहीं, बिंदास अपने मज़े मस्ती करते हैं। और हाँ, अंगद एक ही बेटा है, तो ऑब्वियसली जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी क्या होती है, तो वही जो लव एंड केयर वाली होती है। पर उसके अलावा किसी तरीके का प्रेशर उन्होंने हमारे ऊपर नहीं रखा है। तो चलिए, यही कुछ क्वेश्चन थे और मैं आशा करती हूँ आपको गुजरात लव सीरीज़ बोल रही हूँ मैं, गुजरात सीरीज़ हमारा पसंद आया हो। अब से नेक्स्ट टाइम से नॉर्मल जैसे मेरे व्लॉग्स आते थे बैंगलोर के, वैसे ही आएंगे। तो जितना प्यार आप लोगों ने गुजरात सीरीज़ को दिया है, मेरे नॉर्मल व्लॉग्स को भी ज़रूर दीजिएगा। बड़ा मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो वैसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।